यह उस शक्ति का परीक्षण करने का समय है जो एक शक्तिशाली जाति से संबंधित है। राक्षसी ऊर्जा का चेहरा बनाना संभव था और अब उसे आत्मा के साथ एकजुट करने का समय था। हारू ने उसे यह कहकर विचलित कर दिया कि झाड़ियों में कोई है। दरअसल वहां एक छोटा बोना छिपा हुआ था जो उसके फायदे का था। शिकार खुद हयाक के पास आया और उस पर राक्षसी शक्ति का परीक्षण करने का यह सही समय था। चलो कार्रवाई में आते हैं। बौना हमले को चकमा देता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। राक्षसी हमले के प्रभाव में बौना धीरे धीरे मरने लगा और हारू तुरंत नहीं समझ पाया कि क्यों। एक और सेकंड और बौना धुएं के बादल की तरह घुल गया और अब मौजूद नहीं था। और अब आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, जो अभी हाल ही में जीवन से भरपूर था। अब इन दो संस्थाओं को एक में मिलाने और देखने का समय है कि इसका क्या परिणाम होता है। विलय के दौरान राक्षसी ऊर्जा की अधिकता के कारण आत्मा ढाने लगी। ऊर्जा घनत्व को कम करने के बाद उसने दो संस्थाओं के संलयन को जारी रखना शुरू कर दिया। संलयन सफल रहा और अब उसके सामने एक आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक राक्षसी सैनिक प्रकट हुआ। लड़की खुश थी कि ह्यूग इस संलयन में सफल रहा था और वह खुश थी। चूंकि केवल राक्षसों के पास राक्षसी ऊर्जा थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि इसे नियंत्रित करना कितना आसान था। वल्कन उस समय पहुंचा जब सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था और वह राक्षसी शक्ति कौशल के भाग्य के साथ अपने वंशज से प्रसन्न था। राक्षसी आध्यात्मिक सैनिक कई मायनों में एक साधारण सैनिक की तुलना में अधिक मजबूत और शक्तिशाली था, लेकिन युद्ध में आत्मा को ऊर्जा से भरना इतना आसान नहीं होगा। वह वल्कन के बारे में लगभग भूल ही गया था और अब यह उसकी जिम्मेदारी है। आखिरकार वल्कन अधिक अनुभवी था और इसलिए इस मामले को आसानी से संभाल सकता था। आत्माओं को बुलाना और उन्हें नियंत्रित करना एक गुरु का मुख्य लाभ था, लेकिन यह लड़का क्या करने वाला था? चाओगेन ने वल्कन की आत्मा को राक्षसी ऊर्जा से भरने का फैसला किया, जिसे वल्कन ने ज्यादा पसंद नहीं किया। आत्मा को एक राक्षस की शक्ति देकर उसके अधीन सभी सैनिक तुरंत राक्षसी बन जाएंगे। और चूंकि स्वामी की आत्मा कई मायनों में बौने की आत्मा से अधिक मजबूत थी, इसलिए सारी ऊर्जा उसमें समाहित हो सकती थी। दर्द से चिल्लाते हुए वल्कन ने चाजिन को उसकी आत्मा के साथ जो कर रहा था उसके लिए उसे नष्ट करने का वादा किया। ह्यूक ने उस पल का इंतजार करने का वादा किया, लेकिन अभी के लिए उसे अपने छात्र का सामना करने के लिए अनुभव प्राप्त करने दे। स्वामी की आत्मा और राक्षसी शक्ति का संलयन पूरी तरह से सफल रहा और अब स्वामी के पास शक्ति और सामर्थ्य थी। अब सबसे अच्छा और सबसे मजबूत आध्यात्मिक सैनिक राक्षसी ऊर्जा वाला वल्कन माना जाता था। वल्कन क्रोधित था और ह्युक को चेतावनी दी कि स्वामी अब छात्र से अधिक शक्तिशाली प्राणी है। वल्कन का गुस्सा ह्युक को मजाकिया भी लग रहा था। अब ह्युक से लड़ने के लिए एक योग्य स्तर का प्रतिद्वंद्वी है। वल्कन ने सैनिकों को बुलाने और ह्युक को उनका राक्षसी रूप दिखाने का फैसला किया और उसने ह्युक के लिए राक्षसी सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया। वल्कन ने प्रकट हुए सैनिकों को चाह जिन पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन जीत की उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण था। हयाक ने मुखौटे की शक्ति का इस्तेमाल किया और हमला उसके लिए डरावना नहीं था। मुखौटे के लिए धन्यवाद। सभी सैनिक जादू में लिपटे हुए थे और अपेक्षाकृत धीरे धीरे चले, जिससे हमला एक ही समय में हास्यास्पद लग रहा था। हारू ने भी इस विशेषता को देखा और बिना मुखौटे के इसका उपयोग कर सकती थी। बिना किसी देरी के ह्यूक ने सैनिकों को नष्ट कर दिया और हमला विफल कर दिया गया। एक और कदम और एक शक्तिशाली प्रहार ने वल्कन को जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह ह्यूक के प्रहार से कई मीटर दूर जा गिरा। उसने स्वामी को शांत रहने और आदेशों का पालन करने की सलाह दी। हारू यह पता लगाने के लिए दौड़ी कि बूढ़े आदमी के साथ सब ठीक है या नहीं। बूढ़े आदमी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह एक आत्मा थी, जिसका मतलब था कि उसे चोट लगने का कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी दर्द शारीरिक शरीर में महसूस हो रहा था, जो स्वामी के लिए अप्रिय था। लड़की हैरान थी कि जिन मुखौटे की शक्ति का उपयोग करने में कामयाब रहा। उसने केवल यह जवाब दिया कि जब उसने मुखौटे का उपयोग किया तो उसने सब कुछ धीमी गति में देखा। यह मुखौटे का उपयोग करने के कौशल की तुलना में एक दुष्प्रभाव अधिक था। दुष्प्रभाव कम अनुभव वाले शुरुआती लोगों में हो सकता है। यदि यह एक दुष्प्रभाव है, तो मुखौटे का क्या मतलब था? यह द्वितीयक केवल इसलिए था क्योंकि दुश्मनों को धीमा करने के अलावा मुखौटे के मालिक को अपने अगले कदमों की युद्ध दूरदर्शिता भी दिखानी होती थी। ह्यूग गुस्से में था और उसने पूछा कि वह इसका उपयोग करना कैसे सीख सकता है, जिस पर हारू को जवाब नहीं पता था। वह बस जाती है और करती है, लेकिन कभी कभी दुष्प्रभाव होते हैं। प्रोविडेंस का लगातार उपयोग नहीं किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी नौसिखे को भयानक सिर दर्द और चक्कर आ सकते हैं। लेकिन हयाक इस कौशल को सक्रिय करने में विफल रहा और हारू इसके बारे में चिंतित हो गई। जाहिर है उसने मुखौटे की शक्ति को कम आंका था और उसके पास अभी भी बढ़ने की गुंजाइश थी।
वल्कन इस बात से हैरान था कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु होने के नाते वह एक राक्षसी सैनिक बनने की स्थिति में आ गया था। वल्कन हैरान था कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु होने के बावजूद वह एक राक्षसी सैनिक बनने के बिंदु पर कैसे पहुंच गया था। हारू को बूढ़े आदमी पर थोड़ी दया भी आई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। ह्यू के विपरीत वह बूढ़े आदमी के प्रति थोड़ी दयालु थी, जिसके लिए वह उसकी आभारी थी। लड़की इससे अवाक रह गई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने बताया कि अब काम पर लगने का समय है और ह्यू को और कोबोल्ड्स की जरूरत है। एक और की जरूरत थी, या लापता व्यक्ति वल्कन हो सकता था। और वल्कन को क्या करना चाहिए अगर स्वामी के आदेश का पालन न करे तो? खोज मिशन पूरा हो गया था और वल्कन ने मारे गए कोबोल्ड्स को स्वामी की सेवा करने के लिए बुलाया। तीसरी और चौथी मंजिलें वल्कन और उसके सैनिकों और हारू द्वारा साफ कर दी गई। पांचवी मंजिल हमारे तिकड़ी का इंतजार कर रही थी, लेकिन यहां पहले से ही कारनामों की अफवाहें फैल रही थी। पांचवी मंजिल पहले से ही जहरीली सुइयों वाले गोबलिनों का घर थी, जिससे गुजरना मुश्किल हो गया था, लेकिन ह्युक के लिए नहीं। ये जंगल की गहराई में था, जहां ह्युक और उसके साथी प्रकट हुए, और जब वह तैयारी में व्यस्त था तो गोबलिनों ने उस पर पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। इस बार लड़की ने वॉकर की ओर उड़ रही सुइयों को आसानी से दूर कर दिया, और फिर उसकी युद्ध दूरदर्शिता कौशल बिना ज्यादा प्रयास के तुरंत सक्रिय हो गया। गोबलिन भ्रमित था कि क्या हुआ था और उसकी सुइया आदमी तक क्यों नहीं पहुंची थी। उसी क्षण वल्कन के सैनिक का राक्षसी हाथ गोबलिन के सिर पर पड़ गया। उसने गोबलिन हारू को समय पर रोक दिया, नहीं तो ह्युक घायल हो जाता। इस गोबलिन को न रोकना बल्कि नष्ट करना बेहतर होता, लेकिन ऐसा ही हुआ। लेकिन हारू के साथ कुछ समझ से परे हो रहा था, और इसने वल्कन को सतर्क कर दिया। यहाँ कुछ गड़बड़ थी और वल्कन इसे समझ नहीं पा रहा था। तभी ह्युक, जिसने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, ने उन्हें पुकारा, लेकिन हारू समझ नहीं पाई कि क्या हुआ था और उसके हाथों में तलवार क्यों थी। अब राक्षसों की एक नई लहर बनाने का समय है, और न केवल उन्हें बुलाने का, क्योंकि पांचवी मंजिल पर अब कोबोल्ड्स के बजाय गोबलिन पैदा हो रहे थे। गोबलिन स्लेयर उपलब्धि प्राप्त करना संभव था, लेकिन जब चाहे राक्षसों पर हमला करना असंभव था, क्योंकि उनका स्वामी प्रकट हो सकता था, जो अच्छा संकेत नहीं था। हायुक का दानव स्वामी का शिकार करने का कोई इरादा नहीं था। वह लहर को मैन्युअल रूप से बनाना चाहता था। वल्कन और हारू ने उसे आश्चर्य से देखा, क्योंकि उन्होंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी सुना भी नहीं था। लेकिन किसी ने भी ऐसी किसी चीज के बारे में न तो सुना था और न ही जाना था। लेकिन ह्यू ने मंजिलों पर छापे के दौरान कुछ सीखा। बात यह थी कि छापे के दौरान चौथी और तीसरी मंजिल के बीच एक अंतर था, जो अजीब था। और तब उसे एहसास हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र में बीच में एक राक्षस स्पॉन पॉइंट होता है, और यदि आप इस क्षेत्र में माना निर्देशित करते हैं तो लहर के दौरान की तरह राक्षस प्रकट होंगे, लेकिन वे मैन्युअल रूप से बनाए जाएंगे। लेकिन ह्युक ने पहली बार ऐसा करने की कोशिश की है। उन्हें इस लहर के साथ अधिक सावधान रहना पड़ा, क्योंकि 300वीं मंजिल के बाद 4 शक्तिशाली प्राणी भी राक्षसों पर काबू नहीं पा सकेंगे। यह एक अजीब पहेली थी। कौशल प्रकट हुआ, ज्ञान था, लेकिन इसे बिना तैयारी के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तैयारी के लिए आपको और लहरें बनाने और सुरक्षित क्षेत्र में अपनी विशेषताओं को मजबूत करने की आवश्यकता थी। हर कोई अचानक उत्तेजित हो गया और सोचा कि टॉवर के केंद्र में कहीं भूकंप आया है। लेकिन यह पहली मंजिल पर एक और लहर थी, जो स्वयं ह्युक के कारण हुई थी। और यह लहर अब कोबोल्ड्स के साथ नहीं थी, बल्कि जहरीले तीरों वाले गोबलिनों के साथ थी। नए लोग लहर के बारे में हैरान थे, क्योंकि किसी भी चीज ने इसकी उपस्थिति का पूर्वाभास नहीं दिया था। भागते हुए नए लोगों में से एक सुई से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। हिलने का मौका भी नहीं मिला। इस बीच गोबलिन जोड़े के पास आ रहे थे और उन पर फिर से हमला करने वाले थे, लेकिन उनका उद्धार पहले से ही पास था, जैसा कि अपेक्षित था। चूंकि ह्युक ने लहर बनाई थी, इसलिए वह यहाँ एक भूतिया मुखौटे के रूप में प्रकट हुआ। नए लोग बच गए और एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में चाजिन के उदय पर प्रसन्न हुए। यही वह था जो ह्युक को पहचाने जाने के लिए चाहिए था, जिसका अर्थ है कि वह उन्हें बचाएगा। अपने सैनिकों को बुलाकर उसने वेव गेट से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने का आदेश दिया। वल्कन गुस्से में था, क्योंकि वे उसके सैनिक थे। लेकिन ह्यू ने और सैनिकों की मांग की। लेकिन यह क्या है? राक्षसी सैनिक जलने लगे, जैसे कि उन्हें आग से जलाया जा रहा हो। बस उन पर गोबलिन शमन द्वारा हमला किया गया था। उनके पास आध्यात्मिक सैनिकों पर हमला करने की शक्ति थी। आध्यात्मिक गोबलिनों का प्रकट होना तीनों के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन इससे मामले का सार नहीं बदला। हमें उनसे छुटकारा पाना होगा, अन्यथा हमारे यात्री अपने सैनिकों को खो देंगे।